Hello students, a very good morning to all of you. Today we have to discuss about an important theorem known as angle bisector theorem. This theorem is applicable in vectors. Okay students, so let us start about angle bisector theorem. First of all, we would try to understand about what is angle bisector of any angle. So for this, if we draw a triangle ABC, in triangle ABC, we know that there are three vertices, three sides and three angles of triangle ABC. First of all, if we take vertex A of triangle ABC, and if we choose angle BAC, okay, there are two arms of angle A. First one is arm AB, means side AB and side AC form angle BAC. Angle BAC formed by two sides of this triangle, that is side AB and side AC. Okay, and let line segment AP, let line segment AP divides measurement of angle BAC in two parts. Okay, line segment AP divides measurement of angle BAC into two equal angles, dividing into parts. First means measurement of angle BAP. Measurement of angle BAP is equal to measurement of angle PAC. Measurement of angle PAC. Okay, लाइन सेगमेंट AP ने क्या किया? लाइन सेगमेंट AP डिवाइड्स मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC इन टू इक्वल पार्ट्स. लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल BAP एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल PAC बोथ आर इक्वल. ओके, देन लाइन सेगमेंट AP इज नोन एज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. ओके, लाइन सेगमेंट AP ने क्या किया? एंगल BAC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. देन AP इज नोन एज द एंगल बाइसेक्टर, मीन्स डिवाइडिंग एंगल इन टू, बाइसेक्टिंग द एंगल BAC इन टू इक्वल पार्ट्स, नोन एज द एंगल बाइसेक्टर, दैट इज AP. क्लियर हो गया? अब देखिए, इफ AP पॉइंट P कहाँ पे है? पॉइंट P लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एंगल A. पॉइंट P कहाँ पे है? वर्टेक्स A का जो अपोजिट साइड है, दैट इज BC, उस पे है. क्लियर? मीन्स AP डिवाइड्स अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स A, दैट इज BC, इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज BP एंड सेकेंड पार्ट इज PC. क्लियर हो गया भाई? AP ने क्या किया? AP ने साइड BC को, BC क्या है? BC इज द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स A इन टू इक्वल पार्ट्स. इक्वल नहीं, टू पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट पार्ट क्या है? BP एंड सेकेंड पार्ट क्या है? PC. लाइन सेगमेंट BP, लाइन सेगमेंट PC पार्ट्स में डिवाइड किया. अब इस जो पार्ट्स है BP और PC का जो पार्ट्स है, उसका रेशो, मीन्स किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? वी हैव टू फाइंड द रेशो इन विच साइड BC इज डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट AP. क्लियर हो रहा है? लाइन सेगमेंट AP ने साइड BC को किस रेशो में डिवाइड किया, वो हमें फाइंड आउट करना है. बराबर? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वही हमें बताता है. Angle bisector theorem states that the ratio of parts divided by angle bisector AP is equal to, that is BP upon PC. ये जो दो पार्ट्स है, उसका रेशो किसके इक्वल होगा? द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. भाई एक साइड तो आपने यूज किया, BP और PC कहाँ से आपने लिया?
बीपी और पीसी किसके पार्ट्स हैं? बीपी एंड पीसी आर टू पार्ट्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज बीसी। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, आपने अभी अभी एक साइड यूज किया दैट इज बीसी। कैसे यूज किया? इसके 2 पार्ट्स बीपी और पीसी को आपने यूज किया, उसका रेशो निकाला, बराबर, बच गया 2 साइड। कौन कौन सा साइड बच गया? ए बी और ए सी 2 साइड बचा। देर आर 2 साइड्स रिमेन आफ्टर यूजिंग साइड बी सी। ओके, तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रेशो है किसका? 2 पार्ट्स का। 2 पार्ट्स कहाँ लिया गया? साइड बी सी से। वो किसके इक्विवेलेंट होगा? दैट इज इक्विवेलेंट टू द रेशो ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। रिमेनिंग 2 साइड्स मीन्स क्या? ए बी अपॉन ए सी। क्लियर हो गया? मीन्स लाइन सेगमेंट ए पी विच इज एंगल बाइसेक्टर। अब आप कैसे बोल सकते हो? एंगल बाइसेक्टर ए पी ऑफ एंगल ए डिवाइड्स द अपोजिट साइड ऑफ एंगल। अपोजिट साइड बाई जिसका वह एंगल बाइसेक्टर है। ए पी किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल ए का। एंगल ए के सामने का साइड कौन है? बी सी। तो एंगल बाइसेक्टर ने क्या किया? एंगल ए के सामने वाले साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वह अब किस रेशो में डिवाइड हो रहा है? दैट इज रेशो ऑफ पार्ट्स, दैट इज बीपी एंड पीसी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स ए बी एंड ए सी। सो बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। क्लियर हो गया? ये है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा। नोट क्या करना पड़ेगा भाई? बीपी अपॉन पीसी, बीपी अपॉन पीसी, यहाँ पे मैंने ए बी ही क्यों लिया? ए सी क्यों नहीं लिया भाई? ये हमें क्या बताया? थ्योरम क्या बोल रहा है? रेशो ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। अब 2 साइड है ए बी और ए सी, 2 साइड बच रहा है, उसका रेशो। तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी ही क्यों हुआ? ए सी अपॉन ए बी क्यों नहीं हुआ? ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए बी नहीं लेना है। देखो, अपने यहाँ से बी पी अपॉन पी सी लिया तो बी से कनेक्टेड, वर्टेक्स बी से कनेक्टेड, अपने बी से अपने फर्स्ट पार्ट बी पी लिया है, तो इस पार्ट से जो कनेक्टेड जो साइड है, साइड ऑफ ट्रायंगल, वो क्या है? ए बी। उसको ए बी फर्स्ट लिखना पड़ेगा, ए बी को फर्स्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए सी। क्लियर हो गया? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो दैट इज सी पी अपॉन पी बी, सी पी अपॉन पी बी, तो वर्टेक्स सी से जो कनेक्टेड जो साइड है, कौन सा साइड है? ए सी। तो ए सी अपॉन ए बी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर? आ गया समझ में? तो यहाँ जो अगर आपने बी पी अपॉन पी सी लिखा है तो बी से जो कनेक्टेड जो साइड है, इसका जो एडजेसेंट साइड है दैट इज ए बी, ओ फर्स्ट आएगा, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। तो ए बी अपॉन ए सी। अगर आपने सी पी अपॉन पी बी लिखा है, द रेशो ऑफ द पार्ट्स डिवाइडेड बाई एंगल बाइसेक्टर ए पी, तो सी पी अपॉन पी बी तो भी 2 पार्ट्स है, तो उसका जब फ्रैक्शन आप करोगे द रेशो ऑफ सी पी अपॉन पी बी, तो सी से जो कनेक्टेड जो लाइन साइड है ट्रायंगल ए बी सी का, वह ए सी है, तो आपको ए सी अपॉन ए बी लिखना पड़ेगा। ओके, आ गया समझ में? तो मैंने अभी फर्स्ट एंगल अपना एंगल बी ए सी लिया था, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी समझो हमने बी लिया, वर्टेक्स बी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए बी सी इज फॉर्म बाई 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दैट इज साइड ए बी एंड साइड बी सी। तो यहाँ से अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, लेट इसका सिंबल मान लीजिए ऐसा ऐसा आपने बना दिया, इसका नाम है बी क्यू, लाइन सेगमेंट बी क्यू डिवाइडिंग मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इंटू इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। कौन कौन सा होगा? ये किसके लिए होगा? फॉर ए पी, फॉर एंगल बाइसेक्टर ए पी। फिर आपने मान ले लिया फॉर बी क्यू, एंगल बाइसेक्टर बी क्यू, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी क्यू। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, किसका एंगल बाइसेक्टर है? एंगल ए बी सी का। बी क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, तो डिवाइड्स एंगल
ए बी सी इन टू इक्वल पार्ट्स, मतलब टू इक्वल मेजरमेंट का एंगल उसने डिवाइड किया। एंगल ए बी सी सॉरी ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू बी सी लिखा मैंने। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट अब एंगल बी का जो सामने का जो साइड है दैट इज ए सी, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी दैट इज ए सी डिवाइड्स टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है ए क्यू, सेकेंड पार्ट है क्या है क्यू सी। इसका उल्टा भी बोल सकते हो फ्रॉम सी सी क्यू एंड क्यू ए। उसका रेशो, उसका फ्रैक्शन दैट इज ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू एंड क्यू सी आर टू पार्ट्स मेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी। आपने जहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है वह एंगल बाइसेक्टर आगे जा करके अपोजिट साइड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वो जो रेशो है दैट इज ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्विवेलेंट टू द रेशो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। अब आपने साइड ए सी यूज़ कर लिया, दो साइड बचा कौन कौन सा, अपने ए से अपने ए क्यू अपॉन क्यू सी लिखा है, मतलब ए से स्टार्ट किया है। तो ए से जो कनेक्टेड जो एडजेसेंट साइड है दैट इज ए बी, आपको ए बी पहले लिखना पड़ेगा अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ओके, सो ए बी अपॉन बी सी क्लियर। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर। समझो आपने सी का एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी लिया। ओके, लेट सी आर, so CR is the line segment, CR is the angle bisector of angle ACB, dividing angle C into two equal parts means measurement of angle ACR is equal to measurement of angle BCR. ओके, यहाँ पर आपको लिख सकते हो आप फॉर CR is the line segment known as the angle bisector dividing angle C into equal parts. तो अब इसने क्या किया, CR divides the opposite side of vertex that is angle C, नाम क्या है AB, in two parts। समझो AR and RB, तो उसका जो फ्रैक्शन है AR अपन RB, AR अपन RB का जो रेशो है उस किसके इक्विवेलेंट होगा, AR and RB is equal to the रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब टू साइड्स कौन कौन सा बचा है, साइड AC और साइड BC। ओके, बट यहाँ हमने AR अपन RB है, A से स्टार्ट किया है, A से स्टार्ट किया, तो A से जो कनेक्टेड जो लाइन साइड है ट्रायंगल ABC का साइड वो क्या है AC, सो AC अपन BC। ओके, सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर में वो स्टेट इन क्या हमें बताता है, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल। वह जिसका एंगल बाइसेक्टर है उसके सामने का जो साइड है उसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, AP फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर था एंगल A का, उसने BC को टू पार्ट्स में डिवाइड किया BP एंड PC, तो BP अपॉन PC इज इक्वल टू द फ्रैक्शन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स AB एंड AC। BQ एंगल बाइसेक्टर था किसका, एंगल B का, डिवाइड किया अपोजिट साइड को दैट इज AC इन AQ एंड QC, सो AQ अपॉन QC किसके इक्विवेलेंट है, रिमेनिंग टू साइड्स दैट इज AB अपॉन BC, दैट इज AB अपॉन BC। थर्ड वन इज, थर्ड एंगल बाइसेक्टर क्या है, CR ने क्या किया, अपोजिट साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया AR एंड RB, सो AR अपॉन RB इज इक्वल टू AC अपॉन BC। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, आपने जैसे AR से स्टार्ट किया, A से स्टार्ट किया A एंड RB, तो A से जो कनेक्टेड जो साइड है ट्रायंगल ABC का उसको फर्स्ट लिखना पड़ेगा। ओके, और कुछ तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो प्लीज़ मेक अ नोट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को H बोला जाता है। ओके, क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट टू इसका हमें यूज़ करना है कहाँ पे, इन वेक्टर्स। इन वेक्टर हमें क्या प्रूव करना होगा कि ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स
ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मीन्स पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट. अब देखो यहाँ पे ए पी बी क्यू सी आर ये सब एंगल बाइसेक्टर था. किसका? एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का. ऑल आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट दैट इज एच. तो हमें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये सब जो हैं एंगल बाइसेक्टर्स हैं आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मीन्स पासिंग थ्रू अ वन एंड ओनली वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट से पास होता है. तो थोड़ा सा नोट कीजिए, ये रहा आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ओके, प्लीज मेक अ नोट.